हेलो चैम्प्स। इस सेशन में मैं आपको किसी भी सम को सॉल्व करने की कुछ स्पेशल टेक्निक बताने वाला हूं जो आपको एग्जाम टाइम में बहुत काम आने वाली है। तो चलिए एक सम को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। चैम्प्स, इस सब में हमें गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 10 है और ए बी इज इक्वल टू 21 है और हमें फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू को। चैम्प्स, हम इस सम को सॉल्व करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की दो आइडेंटिटी जो मैंने आपको सिखाई हैं उसको लेकर। तो आपको जैसे पता है हमारे पास दो आइडेंटिटी कौन सी है। एक है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू क्या है? बोलिए बोलिए, शाबाश। अरे बोलिए भाई। ये है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। और ब्रैकेट में बोलिए ए प्लस बी। शाबाश। एक आइडेंटिटी हमारे पास ये है। और दूसरी आइडेंटिटी कौन सी है हमारे पास, बताइए मुझे, जिसको हम यूज कर सकते हैं, सम को सॉल्व कर सकते हैं। वो है ए प्लस बी और ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, इन दोनों का प्रोडक्ट। ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी है और ये दोनों आइडेंटिटीज मैंने आपको सिखाई हुई हैं। फिर भी आप इन आइडेंटिटीज को जाकर यहाँ आई बटन पर सीख सकते हैं डिटेल में। तो चैम्स, इन दोनों आइडेंटिटी से मैं इस ऊपर वाले सम को, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं और देखते हैं क्या रिजल्ट निकलते हैं और क्या फर्क आता है। चैम्स, मैं पहले फर्स्ट आइडेंटिटी को लेकर आपको ये सम सॉल्व करने वाला हूं। तो आप जैसे देख ही रहे हैं हमारे पास क्या है। ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी। और इनकी वैल्यूज हमें दी है, ए प्लस बी की 10 है तो हम ये वैल्यूज अब यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 10 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या आ जाएगा 21। ए बी से हम रिप्लेस कर देंगे 21। और ब्रैकेट में ए प्लस बी है हमारे पास, यहाँ पर ए प्लस बी है 10, तो हमने इसको 10 से रिप्लेस कर दिया। तो आइए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 10 का अगर क्यूब करते हैं तो आता है हमारे पास 1000। और 3 का मल्टीप्लाई 21 से करते हैं तो 21 की टेबल में 3 टाइम्स आता है 63। 63 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा, बन जाएगा 630। और अब अगर हम 1000 से 630 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 370। तो चैप जैसे देखा कि ये क्वेश्चन जो वैल्यूज थी आइडेंटिटी की, उसमें हमने वैल्यूज को रिप्लेस किया और अपने आंसर को ड्राइव किया। मगर अब हम जो सेकंड आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं तो अब हमें देखना है कि हाँ इसमें क्या होता है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटेगी जो आपको पता होनी चाहिए। कि हम सेकंड आइडेंटिटी है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब ध्यान से चैम्प्स आप इस इक्वेशन को देखें, इसमें हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू है, हम इसको रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास ए बी गिवन है, हम ए बी को भी रिप्लेस कर देंगे। मगर यहाँ एक इक्वेशन में हमें प्रॉब्लम आएगी ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर को, इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास नहीं है। तो जब हम इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से इस सम को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर नहीं निकलेगा। तो हमें इसको करने के लिए क्या करना है, ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर का हमें कुछ सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन कैसे निकालना है वो समझिए। अगर आप इस इक्वेशन के अंदर प्लस 2ab या माइनस 2ab लिख दें, ये दोनों ही वैल्यूज को लिख दें, तो क्या इस इक्वेशन के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं और दोनों वैल्यूज अपोजिट साइन की हैं। जब इस दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन के अंदर प्लस या माइनस करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे, तो हमें ये इक्वेशन वापस मिल जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर को हम आगे ले आते हैं और प्लस 2ab को आगे ले आते हैं, माइनस ए बी और लास्ट में माइनस 2ab।
को हम लिख देते हैं। तो आइए अब इस इक्वेशन को अब देखते हैं क्या फर्दर हम कर सकते हैं। अब आप देखिए हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको कोई आइडेंटिटी के बराबर लगता है? ऑफ कोर्स इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब माइनस ए बी और माइनस 2ab को, ये दोनों माइनस साइन है, तो हम इनको जोड़ सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3ab। तो अब देखेंगे जो इक्वेशन है हमारी, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये रिड्यूस हो गया है ए प्लस बी और ए बी में। अब इसमें हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वैल्यूज खत्म हो गई। तो अब हम आसानी से अपनी वैल्यूज जो हमें दी हुई है, यानी ए प्लस बी हमें दिया हुआ है 10, और यहां पर ए बी प्लस बी 10 है, इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, और -3 और मल्टीप्लाई बाय 21। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर देते हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, -3 का मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो 63 आ जाएगा। और इन दोनों को हम सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आगे डिजिट्स आएंगे उनको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या होता है, 100 में से अगर हम 63 को माइनस कर दें तो क्या होता है, पहले 10 हम एज इट इज लिखेंगे और 63 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अगर 60 करते हैं तो 40 में से 3 माइनस होता है तो क्या आता है 37। और अब 10 और 37 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 370। तो चैंस मैंने आपको सेम क्वेश्चन दो अलग अलग टेक्निक से सिखाया है, और दोनों टेक्निक, एक सिंपल टेक्निक थी और दूसरी टेक्निक थोड़ी सी लेंथी थी मगर मजेदार रही थी। मगर इससे आपको एक चीज समझ आ गई है, इसी इक्वेशन के अंदर अगर हम कुछ मैनिपुलेशन करते हैं या छेड़छाड़ करते हैं तो उस इक्वेशन में हमें रिजल्ट कैसे मिलते हैं। बट दोनों ही केस में आंसर हमारा सेम आना चाहिए। तो अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड यूज करके अपना सम सॉल्व करते हैं। अगर आपके एग्जामिनर ने आपको पूछा है कि आपको यही मेथड इस्तेमाल करना है, यानी सेकंड आइडेंटिटी को यूज करके ही सम को सॉल्व करना है, तब आपको इस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप सिंपल वे में सम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करके सम सॉल्व करना पड़ेगा। तो चैम्स मैं कुछ और मैथ्स की टेक्निक्स के साथ आपको जल्दी ही मिलता हूं, और इस सेशन के लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सम दे रहा हूं, उसको आप जरूर सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं आपको मिलता हूं जल्दी ही। टिल देन बाय एंड टेक केयर। फ्रेंड्स ये रहा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए।